ऐसी क्या खता कर दी हमारे मिल्कीपुर ने कि उसको कोई एमएलए नहीं मिल रहा है। और अभी मैं गोरखनाथ जी से पूछ रहा हूँ तो कोई संतोषजनक जवाब नहीं। और उनका बात तो हो गई थी, लेकिन ये पता नहीं कोर्ट में क्या हो गया। अब देखिए, जब मामला कोर्ट में चला जाता है तो अपने हाथ में कंट्रोल रहता नहीं। अब 9 सीटों पर चुनाव होगा, मिल्कीपुर का चुनाव तो अब इसके साथ होना संभव नहीं है। तो बहुत साफ है कि बाबा गोरखनाथ पहले विधायक रहे एक बार, उनको उम्मीद थी कि अब चुनाव में उनको टिकट मिलेगा और उनको इसका फायदा भी मिलता अगर ये चुनाव समय पर होता। अब उन्हीं की एक याचिका ने आज इस स्थिति को बना दिया है, वो खुद भी पछता रहे होंगे। लेकिन ये मिल्कीपुर का चुनाव बाबा गोरखनाथ से ज्यादा भाजपा को तकलीफ और दर्द देता है। अयोध्या की हार का बदला भाजपा मिल्कीपुर में लेना चाहती थी और अगर वो नहीं ले पा रही है, चुनाव हो नहीं रहा है, तो स्वाभाविक है कि अभी उसकी यह तकलीफ लंबी खींचेगी। कसक जो मन में बची है कि अवधेश प्रसाद को मिल्कीपुर में हरा दिया जाए, उनके बेटे को, तो अयोध्या में जो हम हारे हैं ये कहा जाएगा कि जनता ने भूल की सुधार कर दिया है। अब इस पर वक्त बहुत लगेगा। लेकिन ब्रजेश जी, जब प्रदेश में 9 सीटों की बात आती है जी, अखिलेश यादव ने 6 सीटें पहले घोषित की थी, आज एक और कर दी। उस 6 में एक मिल्कीपुर थी, वहां चुनाव होगा नहीं। अब इनके पास 6 बची, अभी 3 और हैं। अब 2 सीटें कांग्रेस मांग रही है। गाजियाबाद में दुबे जी कह रहे थे 4थे नंबर पर है कांग्रेस, वो कैसे लड़ेगी? अरे जब हुआ 2 लाख वोट से ऊपर विधायक जीता है तो दूसरे नंबर वाला कितना वोट पाए हुए? कांग्रेस के तो जमानतें जब्त हो गई थी। वो तो 4थे नंबर की बातें न करो आप। 2 लाख से जीते थे भाजपा वाले। ये बात आज चर्चा इस बात की है कि ये चुनाव सीधे सीधे 2 दलों के बीच होगा। एक तरफ भाजपा है, एक तरफ सपा, या उसके सहयोगी दलों के भी बीच होगा, जैसा कि आरएलडी है और एक निषाद पार्टी है। उनका निशान है भोजन भरी थाली में मछली मुफ्त। ये निषाद जी आजकल चश्मा लगाए जो रहते हैं, उनकी पार्टी में मत्स्य विभाग उनके पास है। तो दावेदारी टिकट सब फाइनल था, लेकिन अभी तक सीट फाइनल नहीं हुई है। कांग्रेस गाजियाबाद में लड़के करेगी भी क्या? अगर मूस बहुत मोटाई जाए तो लोढ़ा होगा। 2 लाख वोट से भाजपा जीती है, वहां गाजियाबाद में कांग्रेस जमानत बचाए ली थी। अब आप कृपया हैंडपंप के बारे में भी अपनी ओपिनियन दे ही दें। फाइनल करें, रोहित का क्या करना है? देखिए, आरएलडी की बात अभी मैं सुन रहा था। मीरापुर की रास्ता उनके लिए इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि सपा वहां पर लगातार जीतती रही है और ये समझौते में सीट जीते थे। लेकिन इतना जरूर है ब्रजेश जी कि सियासत जो है बड़ी निर्दयी हो गई है। जो अखिलेश यादव और जयंत चौधरी कल गले मिलकर हाथ उठाकर भाजपा को हरा रहे थे, आज उन्हीं के पार्टी के नेता अखिलेश यादव के परिवार में कितने टिकट बट रहे हैं उस पर वो सवाल करते हैं। तो ये एक समय समय की बात है। जब हम साथ थे तो तुम्हारे सारे अवगुण हमको अच्छे लगते थे, आज अलग हो गए तो हर चीज में दुर्गुण नजर आता है। भाजपा को कोसते रहे, उनके खिलाफ विधानसभा का चुनाव लड़ा था, लोकसभा में साथ आ गए, दोस्ती हो गई। अब भाजपा की हर नीति अच्छी लगती है। जी बीरेन जी, तो इसमें कोई बुराई नहीं है और हाथ मिलाते रहना चाहिए वक्त के हिसाब से, और गला भी मौका पड़ने पर दबाते रहना चाहिए। ये सियासत ने हमको सिखाया है। लेकिन कसीदा कहाँ पढ़ना है और कहाँ कसीदा नहीं पढ़ना है, ये भी वक्त तय करता है। जी बीरेन जी, कांग्रेस को भी एक भ्रम है उत्तर प्रदेश में कि वो जो 6 सीटें जीती है ओबीसी और दलित उनके वजह से साथ आया है, तो वो भी एक बार अलग लड़कर समाजवादी से जीत देख लेते कि उनकी पोजीशन कहाँ है।
फिलहाल अब संविधान और आरक्षण का खतरा वाला मुद्दा कुछ डाउन हो गया है, लेकिन चूंकि जेपी एनआईसी वाले मुद्दे ने थोड़ी गर्माहट पैदा की, उसके बाद बहराइच आया, तो अब ये थोड़ा जान विपक्ष को दे रहा है और इस पर वो लोग चुनाव लड़ सकते हैं। फिलहाल जी, हर साल 2 साल में पार्टियों की पोजीशन गठबंधनों की जब बदलती है तो वो किस तरह की भाषा बोलते हैं, उस पर एक शेर है, सुनिएगा कि यहाँ कुछ और कहता है, वहाँ कुछ और कहता है, हकीकत कुछ और है लेकिन दास्तां कुछ और कहता है, और कली से ताजगी, फूलों से खुशबू हो गई गायब, और चमन कुछ और कहता है, बागबां कुछ और कहता है। बहुत शुक्रिया वीरेन जी, आपने ग्राउंड जीरो से अपने फीडबैक, इनपुट और पॉलिटिकल ऑब्जर्वेशन हम तक पहुंचाने के लिए वीरेन जी आपका बहुत शुक्रिया। बहनों भाइयों, डिबेट का दूसरा चरण क्विक राउंड शुरू करते हैं और इसमें सीमित समय होगा। हमारे जो साथी प्रवक्ता इस कार्यक्रम में